कुछ लोग छोटे मोटे संकट से घबरा जाते हैं। अरे हनुमान जी से सीखो, स्वयं गए थे भाई साहब लंका, 3 संकट आए। सुरसा नाम की देवी जी बोली हम खाने आए हैं। हनुमान जी बोले कहे हम समोसा है जो खाने आई हूं, या हम फिर कचौड़ी है, या गवार फली की सब्जी है? क्या हम गवार फली की सब्जी है जो हमें खाने आ गई? सुरसा नाम की माता जी बोली हनुमान जी हमें तो देवताओं ने खाने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले हम नहीं खबने वाले। सुरसा माता जी मिली और निश्चर सिंधु में रहने वाली एक निश्चरी मिली, उसको भी हनुमान जी ने मारा। लेकिन जैसे ही प्रवेश करने के लिए हनुमान जी गए तो मशक समान, मशक माने मच्छर, मच्छर के जैसा हनुमान जी ने रूप रखा। देखो कितनी अच्छी बात, सीखना जरा। कोई भी बड़ा काम करना हो तो अगर छोटा बनना पड़े तो बन जाना चाहिए बड़े काम को करने के लिए। ये हनुमान जी की शिक्षा है। हनुमान जी को बड़ा काम क्या करना है? माता जानकी जी की खोज करनी है, और जानकी जी की खोज करनी है तो हनुमान जी बोले भैया हम चाहे मच्छर के जैसे बने, चाहे बिल्ली के जैसे बने, हमें छोटे बड़े बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बस काम राम जी का पूरा होना चाहिए। यह पहला कठिन काम हनुमान जी ने पूरा किया। अब हनुमान जी ने दूसरा कौन सा कठिन काम पूरा किया सुनिए। जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी, कुछ उपाय नहीं, राम जी रोने लगे। हनुमान जी बोले रो क्यों रहे? बोले लक्ष्मण जी बेहोश डले हैं। हनुमान जी बोले आप चिंता ना करो, कहो तो हम मृत्यु को ही मार दें। बोलो जय सिया राम। राम जी बोले मृत्यु को मत मारो, उपाय बताओ। क्या उपाय है? सुसेन नामक वैद्य को ले आए लंका से, इधर आओ। बुलाया नहीं, सीधा मकान ही उठा लाए। अच्छा एक बात बोले, हनुमान जी का पूरा काम थोक का है। इनसे कहा वैद्य को ले आओ, ये पूरा मकान ही ले आए। हनुमान जी से कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, पूरा पर्वत ही उठा लिया। इनसे कहा कि जाओ जानकी जी की खबर ले आओ, पूरी लंका ही जलाया। हनुमान जी कोई भी काम फुटकर में नहीं करते, थोक में करते हैं। बोलो जय बजरंग बली। तो सुसेन वैद्य को ले आए। अब सुसेन वैद्य ने कहा एक ही उपाय क्या, जो भी संजीवनी बूटी लाएगा तुरंत सूर्य उदय के पहले संजीवनी बूटी जो बाद ये जाएगी तो ही लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे। अब तो राम जी और रोने लगे। क्यों रो रहे हो? बूटी कौन लेने जाएगा? हनुमान जी बोले आपका दास तो है। जैसे ही गए, अब बूटी लाना भी बड़ा कठिन काम है। रावण को पता लग गया संजीवनी बूटी लेने कोई बंदर जा रहा, तो रावण ने उसी समय काल नेमी को पकड़ा। इधर जी 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 बोलो काल, बोलो रावण। दशानन बोलो। काल नेमी ने कहा दशानन बोलो। रावण बोला सुनो, तुम्हें हमारा एक काम करना है। कौन सा? एक बंदर को कुछ देर तक तुम्हें रोकना। कौन सा बंदर? अरे बोले है नाम हनुमान है। काल नेमी बोला ये वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार तुम्हारी लंका जलाने आया था? रावण बोला हाँ 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 वही बंदर है, वही बंदर है, उसी को रोकना है। काल नेमी हाथ जोड़ के बोला जब तुम नहीं रोक पाए तो हम क्या हलवा रोकें? जब पहली बार बंदर तुम्हारी लंका में आया था तो तुम क्यों नहीं रोक पाए? तुम्हारा पेट खराब था क्या? रावण बोला नहीं नहीं पेट खराब तो नहीं था। तो फिर काल नेमी बोला जब तुम नहीं रोक पाए तो हम क्या हलवा रोक पाएंगे? रावण बोला चुप, मार दिए जाओगे। काल नेमी ने सोचा राक्षस के हाथों से मरना बढ़िया है, हनुमान जी के हाथों से मर जाओ। साधु का भेष बना करके बैठ गया। पर धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी को एक मगरी ने पूरी बात बता दी। हनुमान जी ने फिर काल नेमी से कहा महाराज दीक्षा तो लेंगे बाद में, दक्षिणा ले लो पहले। पैर पकड़ करके जहां पैर पकड़े नीचे पटका, काल नेमी स्वाहा हो गया। संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचा दिए। ये कठिन काम हनुमान जी ने पूरा कर दिया। अब तीसरा कौन सा कठिन काम हनुमान जी ने पूरा किया वो और सुनो। रावण और राम का जब युद्ध चल रहा तो रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए, राम जी को युद्ध हराने के लिए सेना भेजी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की सेना। हथ सवार हाथी पर, ऊंट सवार ऊंट पर, घुड़सवार घोड़ों पर और पैदल। 4 दरवाजों से 4 प्रकार की सेना आई। राम जी घबरा गए। हनुमान जी बोले क्यों घबरा गए? बोले इतनी सेना बंदर है ही नहीं इतने। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम अकेले ही काफी, आप तो हमें आज्ञा दे दो। ओनली 1 मैन, पूरी सेना फिनिश। तो राम जी बोले कैसे लड़ोगे? 4 प्रकार की सेना आई। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम सब लड़ लेंगे। हनुमान जी उठे। लक्ष्मण जी बोले आज्ञा है जाओ। हनुमान जी गए।
तो विभीषण जी ने कहा कम से कम मुगदर तो ले जाओ, लड़ना है, अस्त्र शस्त्र ले जाओ, मुगदर ले जाओ। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है, उनका सामान उन्हीं को काफी है। मानो हनुमान जी कह रहे हो कि राक्षसों को मारने के लिए कोई अपना अस्त्र शस्त्र लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे लड़ोगे? हनुमान जी बोले देख लो, और बात भी सही है हनुमान जी की। अच्छा आदमी सोचो, आदमी किसी का घर जलाने जाएगा, अपना तेल ले जाएगा, कपड़ा ले जाएगा, माचिस ले जाएगा, हाँ जी या ना जी? और धन्य रे बीज बजरंग बली, क्या अद्भुत बुद्धि पाई हनुमान जी ने। तेल उन्हीं का, कपड़ा उन्हीं का, माचिस उन्हीं की, लंका हनुमान जी जला के चले आए। हनुमान जी आए लड़ने के लिए। अच्छा कैसे लड़े जरा देखना। एक हाथी पकड़ा, जोर से घुमाया, दूसरे हाथी पे फेंक के मारा, दोनों तप गए। बोलो जय सिया राम। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे हनुमान जी में इतना बल है। अरे हनुमान जी में कितना बल है? अनलिमिटेड, असीमित, पता ही नहीं कितना बल है। एक संत ने बताया, एक हाथी बराबर, एलिफेंट बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं गज। जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल होता उसको कहते हैं दिग्गज। और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल, वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। और 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता है वो बनता है राजा इंद्र। और 10,000 राजा इंद्रों के बल का बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। अब गुणा भाग लगा लो हनुमान जी में कितना बल है। जी महाराज कौन कौन से कठिन काम पूरे कर रहे। एक हाथी को पकड़ा, दूसरे पर मार दिया, दोनों हाथी मर गए। एक ऊंट को पकड़ा, दूसरे ऊंट पर फेंक दिया, दोनों ऊंट मर गए। एक घोड़े को पकड़े, सेना पर फेंक दें, सेना मर जाए। भैया हनुमान जी आगे से तो काम कर रहे सो तो ठीक है, पीछे से अलग कारोबार चल रहा है। पीछे से क्या? पूंछ। अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। अब पूंछ का एरिया तो घट जाए और बढ़ जाए, सब सेना 2-2.5 घंटा में फिनिश, खत्म। रावण के पास आए संवाददाता, रावण ने कहा बंदर कहाँ है? सेना बोली वो तो वहीं है। संवाददाता बोले वहीं है। तो बोले सेना कहाँ गई? संवाददाता बोले पूरी मर गई। रावण बोला इतनी सेना कैसे मर गई? कठिन काम है, इतनी सेना मर ही नहीं सकते। तो संवाददाता पत्रकार बोले रावण उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। रावण बोले मूर्ख, जो सामने से गए पीछे से जाते, पीछे से हमला करते। संवाददाता बोले सामने वाले तो कुछ देर टिक ही पाए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। बोले क्या? अरे बोले क्या बताएं? पूंछ। रावण बोले चुप, पूंछ का नाम मत ले। पूंछ का नाम लेते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन इधर हनुमान जी महाराज ने क्या गजब कर दिया, इतना कठिन काम राम जी का संपन्न कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।